भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, आपने जैसे 18 तत्वों में प्राण भी बताए इधर। देखिए, माइक आप पास में नहीं रख रहे हो। ओ, हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि आपने 18 तत्व बताए थे ना, तो 18 तत्वों में प्राण अगर जोड़ेंगे तो फिर 19 तत्व हो रहे हैं ना। जब प्राण शब्द को लेंगे 18 तत्वों में, तो प्राण शब्द से कर्मेंद्रियों को लिया जाता है। अच्छा जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। इंद्रियों का उपादान कारण, इंद्रियों का उपादान कारण इंद्रियों का उपादान कारण 5 स्थूल भूत नहीं है। इंद्रियों का उपादान कारण 5 स्थूल भूत नहीं है, क्योंकि अहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति होने से, क्योंकि अहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति होने से आगे चलते हैं। अथच तत्रैव मुक्ति विषय, अभी उसी प्रसंग को वापस प्रारंभ किया जा रहा है। मुक्ति के विषय में कहा जा रहा है। मुक्ति विषय में कह रहे हैं, न षड पदार्थ नियम तद बोधान मुक्ति ही। कहते हैं न षड पदार्थ नियम, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 6 पदार्थों को जानने का नियम नहीं है। तद बोधान मुक्ति, जिससे कि उसके बोध से मुक्ति हो जाए। तो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है, क्या कहना चाहते हैं। मुक्ति विषये षड पदार्थानाम नियमो नास्ति, मुक्ति को प्राप्त करने के विषय में 6 पदार्थों का बोध कर लेने से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यतः, क्योंकि तेषाम षड पदार्थानाम बोधादेव मुक्तिर्भवति, उन 6 पदार्थों को समझने से ही मुक्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। भवतु षड पदार्थानाम अपि बोध, बोधस्य अपेक्षा। हाँ, हम ये तो स्वीकार कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने में 6 पदार्थों का बोध की अपेक्षा तो है, यानी 6 पदार्थों का बोध करने का कारण वहां पर विद्यमान है, यानी 6 पदार्थों को भी जानना चाहिए, ऐसी अपेक्षा आप रख सकते हो। लेकिन 6 पदार्थों को ही जानना, उसी से मुक्ति होती है, ऐसा नियम नहीं बना सकते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, दोनों में अंतर है। 6 पदार्थों को भी जान लीजिएगा, आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 6 पदार्थों को भी जान लो, भी जान लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये नियम नहीं बना सकते 6 पदार्थों को जानने से ही मुक्ति होती है, ऐसा नियम नहीं बना सकते। अगर ऐसा आप नियम बनाएंगे तो फिर दूसरा 16 पदार्थों की बात करेगा, ठीक है ना, दूसरा 16 पदार्थों की बात करेगा, तीसरा जो है 25 पदार्थों की बात करेगा, ठीक है, तो फिर किसकी बात मानोगे। तो ऐसा नियम नहीं बना सकते कि इन 6 ही पदार्थों को जान लेने से मुक्ति होगी, ऐसा नियम नहीं बना सकते। हाँ, तद बोधात मुक्ति स्यात्, उनको जानने से मुक्ति हो ही जाएगी। हाँ जी, चलें। यतः भवतो षड पदार्थानामपि बोधस्य अपेक्षा मुक्तो, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 6 पदार्थों का बोध करने की अपेक्षा तो हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु प्रकृति पुरुषयोर विवेकस्य अनिवार्यत्वमस्ति।
आप चाहे 6 पदार्थों को समझ लो, चाहे 16 पदार्थों को जान लो, चाहे 25 पदार्थों को जान लो, लेकिन आवश्यकता क्या है मुक्ति के लिए? तो कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों का विवेक करना आवश्यक है। जब तक प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होने वाली है, इसकी आवश्यकता है। नई षट पदार्थ बोधस्य नियमो मुक्तो, मुक्ति को पाने के लिए षड पदार्थों को, 6 पदार्थों को जान लेना ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर क्या नियम है? प्रकृति और पुरुष का विवेक करने का नियम है। अत्र नियम शब्दो न सर्वथा तत्पक्ष निराकरणाय, एक और बात कही जा रही है जो कि विशेष बात है। अत्र नियम शब्द, यहां जो नियम शब्द आया है, ये नियम शब्द सर्वथा तत्पक्ष निराकरणाय न, उस पक्ष को सर्वथा हटाने के लिए नहीं आया ये नियम शब्द। यानी 6 पदार्थों को जाने बिना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, षड पदार्थों को जाने बिना केवल प्रकृति पुरुष को जान लेना, ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे यहां पर। उसका निराकरण नहीं कर रहा है, उसको भी जान लो, मेरे क्या दिक्कत है। मैं दिल्ली जा रहा हूं लाल किले देखने के लिए, ठीक है ना, उद्देश्य क्या है? लाल किला देखना है। कुतुब मीनार भी देख लूंगा ना, क्या फर्क पड़ता है, अब जा ही रहा हूं ना दिल्ली। पकड़ में आ रहे ना, वो भी देख लूंगा, वो भी देख लूंगा, और 2 4 5 होंगे तो वो भी देख लूंगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं, प्रकृति पुरुष को तो आपको विवेक करना ही करना है, ऐसा बोलकर के ये नहीं कहना चाह रहे कि उन 6 पदार्थों को जाने बिना इन्हीं को जान लो तो मुक्ति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं बताया जा रहा है। उसको हटाने के लिए नियम शब्द नहीं आया। नियम शब्द किसके लिए आया? इनको जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा नियम नहीं है। उनको भी जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, अत्र नियम शब्दों न सर्वथा तत्पक्ष निराकरणाय किंतु प्रतिबंध भाव दर्शनार्थम, प्रतिबंध अभाव दर्शनार्थम, प्रतिबंध का अभाव दिखाना था वहां पर। कोई प्रतिबंध ना लगाए भाई इन 6 को ही जानना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रतिबंध ना लगाए कोई। उस प्रतिबंध को हटाने के लिए यहां नियम शब्द आया है। भवतु सोपी पक्षा, वो भी पक्ष हो जाए, 6 पदार्थों को जानने का पक्ष भी हो जाए, पर प्रकृति पुरुष को जानने का पक्ष को आप छोड़ नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यथा अन्यत्र न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्, अन्यत्र का मतलब है इसी 5वें अध्याय में आगे चल करके सूत्र आ रहा है, न स्थूलमिति नियम, केवल स्थूल शरीर ही होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? आतिवाहिकस्यापि विद्यमानात्, आतिवाहिक कहते हैं ले जाने वाला, आत्मा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाला एक और शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। जब आत्मा शरीर छोड़ देता है तो उसको दूसरे शरीर को प्राप्त करना है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना है। तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जो प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त कराने वाला है ना, वो आतिवाहिक यानी वाहन, वाहन बन करके ले जाने वाला जो है ना, वो है लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर। तो आतिवाहिक का मतलब है सूक्ष्म शरीर, उसकी भी विद्यमानता है। केवल स्थूल शरीर ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी होता है और कारण शरीर भी होता है, ये कहना चाहते हैं। भवतु स्थूल शरीरमपि परंतु सूक्ष्म शरीरमपि तो अनिवार्यमस्ति, स्थूल शरीर हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी होता है और उसका होना अनिवार्य है, ये कहना चाह रहे हैं। तथा चा, और भी एक दूसरा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, न बाह्य बुद्धि नियम, केवल बाह्य बुद्धि का ही नियम नहीं है। बुद्धि का मतलब है अनुभव, या अनुभूति, केवल बाहर की अनुभूति होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर क्या नियम है? आंतरिक अनुभूति भी होती है। यदि आप आंतरिक अनुभूति को नहीं मानोगे ना, तो फिर बाह्य अनुभूति किसको होती है जी? हमें होती है, मनुष्यों को बाह्य अनुभूति। और कुछ अंश में मनुष्यतर जो योनि है ना, पशु पक्षी आदि, उनको भी होती है।
बाह्य अनुभूति। मतलब कुत्ते को डंडे से पीटो तो बाह्य अनुभूति होती नहीं होती है? चिल्लाती नहीं, चिल्लाता कुत्ता, चिल्लाता है ना, रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाँ, भौंकता है, बाह्य अनुभूतियां तो उनको भी होती है ना। तो केवल बाह्य अनुभूति को स्वीकार मत करना, आंतरिक अनुभूति भी होती है। तो आंतरिक अनुभूति किनको होती है? तो उसको गिनाई यहां पर, वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, विरुधादि नामिति। तो वृक्ष तो वृक्ष है ही है। गुल्म जानते हैं आप? गुल्म का मतलब है बुश, झाड़ियां जिसको आप बोलते हो, गुल्म का मतलब है झाड़ियां। और लता तो जानते ही आप। और औषधि उनको कहते हैं जो गेहूं है, चावल है, एक बार पकने के बाद जिसको काटा जाता है उसको औषधि कहते हैं। और वनस्पति उनको कहते हैं जो दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो वृक्ष और एक वनस्पति। एक में फूल भी आते हैं और फल भी लगते हैं, एक में फूल भी आते हैं और फल भी लगते हैं, ठीक है जी। और एक में फूल नहीं लगते, केवल फल फल लगते हैं, ठीक है। तो जैसे गूलर है और बड़ है, पीपल है, ये सब जो है इसमें फूल नहीं आते, इसमें सीधा जो है फल आते हैं, इनको वनस्पति कहते हैं। और वृक्ष उनको कहते हैं जिसमें फूल भी आते हैं और फल भी लगते हैं, जैसे नीम है, हाँ, और आम है जो आजकल आने वाले हैं, उनको वृक्ष कहते हैं। तो ये सब। और विरुद्ध भी होते हैं। विरुद्ध जो थोड़ा सा ज्यादा नहीं फैलते हैं, थोड़ा थोड़ा फैलते हैं। मतलब एक तो बिल्कुल झाड़ी जो बिल्कुल पास पास में रहता है वो, और एक विरुद्ध जो थोड़ा सा दूर तक फैलता है। तो अलग अलग वृक्ष, वनस्पति, ये सब अलग अलग हैं जिनमें अनुभूतियां तो होती है लेकिन बाह्य अनुभूति नहीं होती है, आंतरिक अनुभूति होती है। वृक्ष खड़ा है तो खड़ा है, ठीक है ना, बेचारा आ जा नहीं सकता, कम से कम कुत्ता इधर उधर आता जाता है, कुछ तो स्वतंत्रता है उसके अंदर है। मतलब जैसी स्वतंत्रता मनुष्य को मिली हुई है ऐसी स्वतंत्रता किसी भी योनि में नहीं मिली है। और वृक्ष को तो इतनी परतंत्रता है, एक जगह खड़ा है तो खड़ा है, वहां से हिल नहीं सकता, बेचारा अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। तो आंतरिक अनुभूति होती है उनको। तो यही कहना चाह रहे हैं, न बाह्य बुद्धि नियम, बाह्य अनुभूति ही होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है, आंतरिक अनुभूति भी होती है, जैसे कि वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, विरुद्ध इनको होती है। भोक्तृ भोगायतनत्वम, जो भोक्तृ है, भोगने वाला है, ये भोगायतन है, ये भोग के आधार है। ये सब के सब वृक्ष, वनस्पति आदि जब ये जितने भी हैं ये भोगने के आधार हैं। भवतो बाह्य बुद्धियापि भोगः, बाह्य अनुभूति से ही भोग होता है ऐसी बात नहीं है, तो वो भी हो जाएगी, बाह्य अनुभूति भी होती है, उसको भोग कह सकते हैं। किंतु तत्र अंतर्बुद्धेः खलु अपि अनिवार्यत्वम् अस्ति, आंतरिक अनुभूति भी अनिवार्य रूप से होती है, आंतरिक अनुभूति का खंडन आप नहीं कर सकते। सूत्रार्थ, छह पदार्थों के जानने से, छह पदार्थों के जानने से ही मोक्ष होता हो, छह पदार्थों के जानने से ही मोक्ष होता हो, छह पदार्थों के जानने से ही मोक्ष होता हो ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बल्कि प्रकृति और पुरुष का विवेक करना, बल्कि प्रकृति और पुरुष का विवेक करना अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो ये छह पदार्थों का सिद्धांत किनका है? वैशेषिक का है। तथा अगली बात कह रहे हैं,
षोडशादिषु अपि एवं। 16 पदार्थों को मानने वाले हों या 25 पदार्थों को मानने वाले हो, वहां पर भी यही नियम समझ लेना चाहिए। तो कहते हैं षोडशादिषु पदार्थेषु खलु अपि इत्थम मंतव्यम। 16 पदार्थ न्याय का है सिद्धांत, न्याय दर्शनकार 16 पदार्थों को मानते हैं और सांख्यकार जो है 25 पदार्थों को मानते हैं। तो षोडश आदि, आदि से 25 पदार्थ आप ले सकते हैं। इन पदार्थों में भी ऐसा ही मंतव्यम, ऐसा ही मानना चाहिए। यह न षोडशादि पदार्थ बोधाद एवं मुक्ति, केवल 16 पदार्थों को जानने से या केवल 25 पदार्थों को जानने से ही मुक्ति होती हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। भवतु तद बोधाद अपि मुक्ति, हाँ उनके बोध से भी मुक्ति हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु न नियमः प्रतिबंधः, पर उसमें आप नियम नहीं बांध सकते, प्रतिबंध नहीं कर सकते। हाँ, नियम अगर बांधना हो, प्रतिबंध करना हो, आपको क्या कर सकते? प्रकृति पुरुषयो विवेकस्तु खलु अनिवार्यो मुक्तो, ये प्रतिबंध आप लगा सकते हो कि बिना प्रकृति को, बिना पुरुष को जाने मुक्ति नहीं हो सकती। ये नियम तो बना सकते हो, लेकिन 16, 25 या 6 ऐसे पदार्थों का नियम आप नहीं कर सकते हो। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सोलह पदार्थ आदि को जानने से, 16 पदार्थ आदि को जानने से ही मोक्ष होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ जी, अब आगे बढ़िए। एक भूमिका बनाई जा रही है। मुक्तो प्रकृति पुरुषयो विवेको अनिवार्यत्वेन अपेक्षते। मुक्ति को सिद्ध करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का विवेक जो है अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। इनका विवेक किए बिना मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। तो ही नित्यौस्ता, और यही नित्य हैं। प्रकृति और पुरुष ये दोनों नित्य हैं। पुरुषश्चेतनः, और पुरुष जो है वो चेतन है। प्रकृतिर जड़ा, और प्रकृति जड़ है। स जगत उपादान कारणम, और वो जो प्रकृति है वो इस संसार का उपादान कारण है। तस्मात् तयोः विवेकापेक्षा, इसलिए इन दोनों के विवेक की अपेक्षा है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों की विवेक की अपेक्षा है। अतो न अन्यस्य कार्यभूतस्यैव बोधो नियमो मुक्तये, इसलिए अन्य जो कार्यभूत पदार्थ हैं, जितने भी कार्य हैं, उनके बोध में कोई नियम नहीं है। भाई इनको जाने बिना नहीं हो सकती, तो उसमें कोई नियम नहीं है। कार्यभूत पदार्थ तो दुनिया भर के हैं, किस किस को जानोगे? मेरी बात समझ रहे ना? मतलब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि इतने पदार्थ हैं, किस किस को जानोगे? जिसको जानने से सब उसमें आ जाते हो, बस उनको जान लो। प्रकृति को जानने से, प्रकृति के मुख्य मुख्य जो भी विषय है उनको जान लेने से सब उसी में आ जाएंगे। पंचभूतों को जान लेने से पंचभूत में सभी आ जाएंगे ना, क्योंकि जितने भी पदार्थ हमको बनाए हुए व्यक्तियां हैं, दुनिया में जितनी भी व्यक्तियां हैं, यानी सूर्य रूपी व्यक्ति हो, चंद्र रूपी व्यक्ति हो, चाहे नक्षत्र रूपी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, इतने पदार्थ हैं, ये सब के सब पंचमहाभूतों से ही बने। तो आपने पंचमहाभूतों को जान लिया तो बहुत है। यही कहना चाहते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, कार्यभूतस्यैव बोधो नियमो न मुक्तये, कार्यरूप जो पदार्थ है उसका बोध करने का मुक्ति के लिए नियम नहीं बांध सकते हैं। एवं अनूनाम तन्मात्राणाम बोधस्यापि नियमो मुक्तो न, इसी प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अनुस्वरूप जो तन्मात्रा हैं उनका बोध करना भी
एक नियम नहीं बना सकते, यानी उनको जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती हो, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते। न अनुर्नित्यता तत्कार्यत्व श्रुते, कहते हैं अणु जो है वो नित्य नहीं है। कोई सोचे समझे जो एटम है, अणु है, वो नित्य है ऐसा कोई सोचने लगे, पर ऐसा नहीं है, वो नित्य नहीं है। क्यों? कार्यत्व श्रुते, उनके कार्य के रूप में श्रुति है, वो कार्य पदार्थ है। ऐसी श्रुति होने से उनको नित्य नहीं मान सकते, क्योंकि देख तो नहीं सकते आप, लेकिन श्रुति ये कह रही है वो कार्य है, इसलिए वो नित्य नहीं हो सकता। माइक। जी, यह अणु किसका कार्य है? अणु की नित्यता की क्या बात आ गई? नहीं, यहां पर अणु से क्या ले रहे हैं वो आगे बताएंगे सूत्रार्थ में। अणु शब्द से यहां पर पृथ्वी तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, इनको अणु के रूप में बोला जा रहा है, यानी तन्मात्राओं को यहां अणु शब्द से बोला जा रहा है। अणु शब्दो अत्र पृथ्वी तन्मात्र जल तन्मात्रादि परः। यहां अणु शब्द जो है आया है सूत्र में, ये पृथ्वी तन्मात्र जल तन्मात्र परक है। तन्मात्रा को यहां अणु शब्द से लिया गया है। पार्थिवस्य अणो गंध तन्मात्रम, जैसा कि योग ने स्पष्ट किया है, पार्थिवस्य अणो गंध तन्मात्रम, पार्थिव जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अणु जो है गंध तन्मात्र है, यानी इस पृथ्वी का सूक्ष्म अंश जो है वो गंध तन्मात्रा है, वो अणु स्वरूप है। ऐसे सूक्ष्म विषय, ये बहुत सूक्ष्म विषय वाला है अणु। आप्यस्य रस तन्मात्रम, और ये जो जल है, इस जल का सूक्ष्म अणु जो है वो रस तन्मात्रा है। ऐसे तेजसस्य रूप तन्मात्रम, और अग्नि का जो सूक्ष्म अवयव है जो कि वो रूप तन्मात्र कहलाता है। ऐसे वायव्यस्य स्पर्श तन्मात्रम, और वायु का जो अंतिम सूक्ष्म अंश है वो स्पर्श तन्मात्र है। ऐसे ही आकाशस्य शब्द तन्मात्रम, आकाश का सूक्ष्म अंश जो है वो शब्द तन्मात्र है। अणुनाम तन्मात्रानाम नित्यता नास्ति, ये सब अणु जो है सूक्ष्म अणु है, तन्मात्राएं हैं, इनकी नित्यता नहीं है, ये नित्य नहीं है। क्यों? तत्कार्यत्व श्रुते, क्योंकि इनको कार्य के रूप में श्रुति होने से। तेषाम अणुनाम तन्मात्रानाम कार्यत्वम श्रूयते, इन अणुरूपी तन्मात्राओं का कार्य के रूप में श्रुति दिखाई देती है। इंद्रो महन्ना रोदसी पप्रथच्व इंद्रः सूर्यम अरोचत, इंद्रोह विश्वा भुवनानि ये मिरे इंद्रे सुवनास इंदवः। इस अथर्वेदीय मंत्र में अंतिम जो दो शब्द आया है सुवनास इंदवः, इसको लेकर के भाष्यकार कह रहे हैं अत्र इस मंत्र में सुवनास इंदवः, ये जो पद आए हैं, सुवनास का अर्थ कर रहे हैं उत्पद्यमान। सुवनास का मतलब है उत्पद्यमान, उत्पन्न होने वाले, और कौन है वो? इंदवा यानी अणवः, उत्पन्न होने वाले अणु। तो ये जो अणु हैं ये उत्पन्न होते हैं, तो वेद भी कह रहा है, यानी श्रुति कह रही है कि ये अणु, ये तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और जो उत्पन्न होती हैं वस्तुएं वो नित्य नहीं हो सकती है, ऐसी श्रुति है। तो कह रहे हैं तथा अणुवो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानाम च या स्मृता ताभिः सार्धम इदम सर्वम संभवति अनुपूर्वशः। मनुस्मृतिकार ने भी लिखा है अणवो मात्रा विनाशिन्या, ये जो अणु हैं बहुत मात्रा के रूप में, बहुत सूक्ष्म के रूप में है, और विनाशिन्या, और अणु होते हुए भी ये विनाशी हैं, नष्ट होने वाले हैं। ऐसे यहां पर भी इन्होंने स्पष्ट किया है, विनाशी के रूप में, यानी अनित्य के रूप में स्पष्ट किया है। तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि ये नित्य नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा। तन्मात्रा रूपी अणु नित्य नहीं है, तन्मात्रा रूपी अणु नित्य नहीं है।
तन्मात्रा रूप अणु नित्य नहीं है, उनकी उत्पत्ति की श्रुति होने से, उनकी उत्पत्ति की श्रुति होने से। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः